हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसानों का आंदोलन 117वें दिन भी जारी है और लगातार 117 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। 23 मार्च को किसान शहीदी दिवस पर धरना देंगे। वहीं 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर किसान भारत बंद करने की रणनीति बना रहे हैं। लगातार धरने पर बैठे किसान सरकार को घेरने की रणनीति में जुटे हैं। किसान आगामी रणनीति के तहत 28 मार्च को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उचाना में किसानों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यालय का घेराव किया और कार्यालय में पहुंचकर डिप्टी सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी जगदीश सिहाग को काले झंडे दिखाए। जगदीश सिहाग उचाना मंडी में कार्यकर्ताओं की मीटिंग के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने घेराव कर बीजेपी और जेजेपी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच कल ढासा बॉर्डर पर किसान शहीदी दिवस मनाएंगे। हजारों की संख्या में युवा किसान मोटरसाइकिल के काफिले के साथ ढासा बॉर्डर पहुंचेंगे। बता दें कि राकेश टिकैत के भतीजे गौरव टिकैत भी शहीदी दिवस के कार्यक्रम में ढासा बॉर्डर धरने पर पहुंचेंगे। वहीं किसानों का कहना है कि शहीदी दिवस के प्रोग्राम से हजारों युवा किसान आंदोलन से तो जुड़ेंगे ही, साथ ही युवा शक्ति 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में एक नया जोश फूंकने का भी काम करेंगे। इस दौरान बुजुर्ग किसानों के सम्मान में सभी बुजुर्गों को साफा पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ नगर निगम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जनता से जुड़ी समस्याओं और निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर लताड़ लगाई। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि काम न करने वाले फरीदाबाद छोड़ दें। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी निष्ठा से काम करें, जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने क्षेत्रीय एवं कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे प्रॉपर्टी आईडी को समय पर बनाकर दें। यही नहीं, प्रॉपर्टी आईडी बनाने से पहले कितना राजस्व प्राप्त हुआ और प्रॉपर्टी आईडी बनाने के बाद नगर निगम को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, इसकी तमाम जानकारी अगली बैठक तक तैयार रखें। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए सक्रिय दलालों पर सख्ती जताते हुए कहा कि अगर ऑफिस के अंदर इस तरीके का माहौल मिला तो अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। अंबाला में कई बार किसानों के विरोध का शिकार हो चुके हैं। रतनलाल कटारिया एक बार फिर अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। कटारिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि किसान हमारे भगवान हैं। उन्होंने कहा कि जब से वो मंत्री बने हैं तब से किसान उनके पीछे पड़े हैं और किसान आंदोलन के चलते तो हर कार्यक्रम में काले झंडे के साथ उनका विरोध किया जा रहा है। जय बाबा क्षेत्रपाल सेवा समिति सिरसा की ओर से बाबा क्षेत्रपाल धर्मशाला में 13वां विशाल संकीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने शिरकत की। विधायक गोपाल कांडा का समिति के पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और संकीर्तन स्थल तक ले गए। विधायक गोपाल कांडा ने बाबा क्षेत्रपाल के दरबार में पूजा अर्चना कर शीश नवाया, लंगर भवन की आधारशिला रखी और समिति को अपनी ओर से 51,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की। श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के पुत्र लोकहित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सह संयोजक एवं युवा एचएलपी नेता धवल कांडा ने भी पूजन किया। इस मौके पर भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। रानिया रोड गली जंडीवाली स्थित बाबा क्षेत्रपाल धर्मशाला में आयोजित इस संकीर्तन में सुजावलपुर धाम की गद्दी नसीन आशा देवी, धाम के व्यवस्थापक चिमनलाल नरूला ने ज्योति प्रचंड की।
सिरसा के सुरखाव चौक स्थित महाराजा अग्रसेन पार्क में सांवरिया संघ होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने ज्योत प्रज्वलित की। इस दौरान भजन गायक पंडित परीक्षित शर्मा ने श्री खाटू श्याम बाबा की महिमा का गुणगान किया। कार्यक्रम सांवरिया संघ होली महोत्सव में सबसे पहले पंडित कमल शर्मा और पंडित परीक्षित शर्मा ने पूजन संपन्न करवाया, जिसके बाद श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने विधि विधान से पूजन किया। इस मौके पर गोविंद कांडा ने कहा कि सिरसा की भूमि संतों, महात्माओं, पीरों, फकीरों की भूमि है। वहां के लोग भाग्यशाली हैं कि उन्हें इस पवित्र भूमि पर रहने का मौका मिला है। बता दें कि उन्होंने महाराजा अग्रसेन सेवा दल को अपनी ओर से 21,000 रुपए की सहयोग राशि भी प्रदान की। प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 867 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल 3098 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अंबाला, करनाल, पंचकुला में एक मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 337 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 5,355 एक्टिव मरीज हैं। वहीं गुरुग्राम में 181 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अंबाला में कोरोना के 75 नए मामले सामने आए हैं। वहीं यमुनानगर में 52 नए केस सामने आए हैं। पानीपत में कोरोना के 41 नए मामले सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद में 37 नए केस सामने आए हैं। फतेहाबाद में कोरोना फिर बेकाबू होता जा रहा है। जाखल के एक सरकारी स्कूल से अब तक 28 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। वहीं टोहाना के निजी स्कूल हिजरावा के एक स्कूल में एक छात्र और भट्टू क्षेत्र में भी कुछ छात्र पॉजिटिव मिले हैं, जिसके मद्देनजर डीसी के आदेशों पर शिक्षा अधिकारी की टीम ने क्षेत्र के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दबिश दी और मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चेकिंग की गई। इस दौरान काफी बच्चे मास्क पहने नहीं पाए गए तो उन्हें मास्क दिए गए। आजाद नगर स्कूल में पहुंचे डीईओ सुरेश शर्मा ने बताया कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जांच की गई। लोगों को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाए गए। रेवाड़ी में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जिले में 2 दिनों के लिए मेगा कैंप लगाया गया है। इस कैंप के माध्यम से 2 दिनों में 10,000 टीके लगाए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। मेगा कैंप के दौरान वार्ड नंबर 5 में टीकाकरण अभियान चलाया गया है, जहां बुजुर्ग टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं अब तक जिले में 14,640 लोगों का टीका लगाया जा चुका है। कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही लोगों ने एक बार फिर कोरोना के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। इसी कड़ी में रेलवे ने पहल की है। रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर कोरोना से बचाव के लिए एक दुकान खोली है, जिसके तहत कोई भी यात्री अगर मास्क सैनिटाइजर भूल जाता है तो वो शख्स यहां से खरीद सकता है। इसके लिए रेलवे विभाग ने एक प्राइवेट फर्म को दुकान दी है, जिसमें वो ये सामान बेचेगा। रेलवे विभाग का मानना है कि इससे यहां कोरोना से बचाव होगा। वहीं लोग बिना मास्क के चालान से भी बच सकेंगे। दुकान में ग्राहकों की सहूलियत के लिए सामानों की रेट लिस्ट भी लगाई गई है, जिससे ग्राहकों को सामान खरीदने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन अलर्ट है। इसके मद्देनजर एसडीएम जयवीर यादव के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बाजारों का निरीक्षण कर रही हैं। वहीं बाजारों में बिना मास्क मिल रहे लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और मास्क भी बांटे जा रहे हैं। दुकानदारों में ग्राहकों की भीड़ मिलने और नियमों की अवहेलना देख एसडीएम जयवीर यादव ने रोड़ी बाजार में कुछ दुकानदारों को चेतावनी भी दी। दुकानदारों को खास तौर पर कहा गया है कि अगर दुकानों में भीड़ ज्यादा मिली तो चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम जयवीर यादव ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बाजारों में अभियान की शुरुआत की गई है। बिना मास्क दुकानदारों और ग्राहकों को आज समझाया गया है और मास्क वितरित किए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर देश में शुरू हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में जहां आम जनता को सतर्क रहने की जरूरत है, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी इस तीसरी लहर से लड़ने के लिए कमर कस ली है। रोहतक पीजीआई ने अपनी तैयारियों का रिव्यू शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पंडित
भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने दावा किया है कि इस तीसरी लड़ाई को लड़ने के लिए उनकी तैयारियां पूरी हैं। जाखल में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 16 छात्राओं के रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब 12 और छात्राओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के बाद स्कूल को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं इन बच्चों के कांटेक्ट में आने वाले सभी लोगों की सैंपलिंग करवाई जा रही है। दरअसल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 330 बच्चों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 28 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना वायरस की लहर एक बार फिर अपना सिर उठाकर लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। देश के कई राज्यों में संक्रमण की दर के बढ़ते आंकड़ों ने सरकार और अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। कोरोना वायरस के केसों में हो रही बढ़ोतरी से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं पानीपत के निजी स्कूल के एक ही कक्षा के 8 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद स्कूल को 1 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संतलाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। कतल के गांव घोड़ा में मिड डे मील घोटाले को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया है। परिजनों का आरोप है कि न तो बच्चों को मिड डे मील मिला है और न ही उनके खाते में कोई पैसे आए हैं। वहीं जब उन्होंने अपने स्तर पर जांच की तो पता लगा कि 2 से 3 बार खातों से नकद पैसे निकलवाए गए। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ पैसे अध्यापकों ने अपने अकाउंट में डलवाए हैं, जिसकी जांच के लिए वो कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मजबूरन उन्हें स्कूल में ताला लगाना पड़ा। असंध के जयसिंहपुरा गांव में कोरोना वैक्सीन का शिविर लगाने गई टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। वैक्सीनेशन की विश्वसनीयता पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को बैरंग लौटा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें वैक्सीन की विश्वसनीयता पर संदेह है और पहले भी लोग टीके के गंभीर परिणाम झेल चुके हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए हरियाणा और पंजाब में टीकाकरण का अभियान चला रही है। ग्रामीणों ने कहा कि वो अपने गांव में टीका नहीं लगवाने देंगे। मामले की सूचना मिलते ही कार्यकारी खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयपाल चहल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और टीम को वापस लौटना पड़ा। बहादुरगढ़ में नेशनल हाईवे नंबर 9 पर किसानों ने लगाया जाम। किसान रोहतक जाने वाली सड़क पर मोर्चा खोलकर बैठ गए और बिजली काटे जाने का विरोध कर प्रदर्शन किया। किसानों को बिजली और पीने के पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के जाम के चलते वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर सिरसा में किसानों को बड़ी राहत मिली है। सिरसा जिले में कृषि विभाग ने उखेड़ा की बीमारी के कारण खराब हुई रबी की फसल का मुआवजा जारी कर दिया है। 2019-20 के लिए यह मुआवजा जारी किया गया है। फतेहाबाद पुलिस ने ट्रेड फेयर पर कार्रवाई करते हुए ट्रेड फेयर को बंद करवा दिया। बताया जा रहा है कि यह ट्रेड फेयर कोरोना नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की तो देखा यहां लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि कोरोना नियमों को पालन करने की शर्त पर ट्रेड फेयर को शुरू करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जब जांच की गई तो पाया गया कि ट्रेड फेयर में कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद उसे सील कर दिया गया है। एक तरफ केंद्र सरकार नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं यमुनानगर में यमुना सेवा समिति के प्रयासों से स्वच्छ और निर्मल यमुना नदी की धारा दूषित हो रही है। दरअसल कनालसी गांव में यमुना सोम नदी और
थपाना नदी का संगम होता है। यमुना सेवा समिति के प्रयासों से यहां से निकल रही यमुना का जल इतना स्वच्छ और निर्मल है कि नदी से आर पार सब शीशे की तरह नजर आता है, लेकिन नदी के बीच से खनन सामग्री के वाहन निकलते हैं, जिससे स्वच्छ यमुना दूषित हो रही है। इससे ग्रामीणों ने सरकार से सोम नदी पर अस्थायी पुल बनाने की मांग की है, जिससे वाहन नदी की बीच से नहीं निकलेंगे और ग्रामीणों की मेहनत से स्वच्छ बह रही नदी की धारा दूषित न हो और जलीय जीव जंतु भी सुरक्षित रहें। बदलते मौसम के चलते करनाल जिले में किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनुमान है कि अगले 10 से 12 दिनों में फसल की कटाई शुरू हो जाएगी। किसानों का कहना है कि भगवान न करे अगर बारिश और ओलावृष्टि हो गई तो उनकी खेतों में खड़ी हुई फसल पूरी तरह से खराब हो जाएगी। किसान फसल से ही अपने घर का गुजर बसर करता है। अगर फसल भी खराब हुई तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अंबाला के साहा इलाके में पुलिस और एक्साइज विभाग ने छापेमारी कर अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि साहा के पास खेतों में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने योजना बनाकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अलग अलग ब्रांड के स्टिकर बरामद हुए, जिन्हें बोतलों पर लगाकर अवैध रूप से बेचा जाता था। बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके बाद प्रदेश के कई इलाकों से अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाया जा रहा है। गोहाना सिटी थाना पुलिस को एटीएम कार्ड बदलकर पैसा निकालने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने की फिराक में है। वो पहले भी पैसे निकाल चुका है। इस सूचना के आधार पर पुलिस रोहतक बाईपास से टाइम पर पहुंचे और शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। भिवानी के चौधरी बंसीलाल अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर मरीज ने खुदकुशी कर ली। मृतक भिवानी के सैनी मोहल्ला का रहने वाला था। पड़ोसी से झगड़े में घायल होने के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भिवानी सिटी पुलिस के एसएचओ संदीप कुमार का कहना है कि मामले में जांच चल रही है। जांच के बाद ही खुदकुशी की असली वजह का पता चलेगा। दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर एक चलते ट्राले में अचानक आग लग गई। आग लगते ही हाईवे पर चल रहे वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही बावल पुलिस ने बावल, रेवाड़ी और राजस्थान दमकल को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रॉला पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुका था। पुलिस के मुताबिक दिल्ली की ओर से एक ट्रॉला जयपुर जा रहा था कि हाईवे पर खेड़ा बॉर्डर के पास उसमें अचानक आग लग गई, जिसमें ट्रॉला पूरी तरह से जल गया, लेकिन चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सोमवार को भिवानी में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा भिवानी से चरखी दादरी के रास्ते में हुआ। हादसे के दौरान 2 युवक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। यह हादसा गांव हलवास के नजदीक हुआ। मामले में जांच अधिकारी ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल इमारत पर 6 जनवरी को हुए हमले के बाद सोशल मीडिया साइटों से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब ट्रंप खुद को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। भारी बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में 50 सालों की सबसे विनाशकारी बाढ़ कहर ढा रही है। यहां रविवार को हजारों लोगों को विस्थापित किया गया, वहीं अब तक सैकड़ों मकान टूट चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में करीब 80 लाख आबादी के साथ सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में पिछले साल पाकिस्तानी मूल की फ्रांसीसी महिला से बच्चों के सामने गैंगरेप की घटना में लाहौर की अदालत ने सजाए मौत सुनाई है। पाकिस्तान में गैंगरेप के दोषियों को मौत की सजा देने का यह पहला मामला है।
चीन और रूस के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में सैकड़ों अटैक और इंटरसेप्टर मिसाइल की तैनाती का फैसला किया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 23वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल स्थिर हैं। सप्ताह के पहले दिन कारोबारी शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। इसी के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 310.404 अंकों की गिरावट के साथ 49,548 के स्तर पर खुला है। ऑनलाइन ठगी के मामले को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जो इस साल के अप्रैल मध्य तक सार्वजनिक हो जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार ऐसी कंपनियों के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे का इस्तेमाल करे या नया कानून लेकर आए। छुट्टियों और वित्त वर्ष खत्म होने के चलते 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच बैंक सिर्फ 2 दिन ही खुलेंगे। 27 मार्च को अंतिम शनिवार, 28 को रविवार और 29 को होली की छुट्टी के चलते बैंक बंद रहेंगे। इरडा ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा के मामले में बीमा कंपनियां अगर किसी दावे को खारिज करती हैं तो उन्हें बीमा धारकों को इसकी सही वजह बतानी होगी। कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी दावे को सिर्फ पूर्व धारणा या अनुमान के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। आईसीसी ने कप्तान विराट कोहली समेत पूरी टीम पर धीमे ओवर रेट के लिए मैच फीस का 40% जुर्माना लगाया है। एमिरेट्स आईसीसी एलिट पैनल ऑफ मैच रेफरी के जवाकल श्रीनाथ ने विराट और टीम की तरफ से निर्धारित समय में 2 ओवर कम फेंकने पर यह कार्रवाई की है। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज में भारत की शानदार जीत के बाद अब 23 से 28 मार्च तक दोनों टीमों के बीच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 3 एकदिवसीय मुकाबले खेले जाएंगे। भारत के सिंहराज ने ऑल एन 2021 विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल HH1 फाइनल्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र के अर्जुन कादे और तेलंगाना की रश्मिका भामी दीप्ति 2020 द प्रोजेक्ट टेनिस हार्ड कोर्ट चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग के नए चैंपियन बने। गनेमत ने रविवार को कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में इतिहास रचा। स्किट शूटिंग में आज तक की किसी महिला शूटर ने विश्व कप में पदक नहीं जीता था, लेकिन गनेमत ने कांस्य जीतकर यह कारनामा कर दिखाया। आमिर खान की बेटी इरा खान ने लोगों को मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए शानदार पहल की है। इरा ने पोस्ट में बताया कि उन्हें 25 इंटर्न्स की जरूरत है जो कि मेंटल हेल्थ में लोगों की मदद करना चाहें। अमिताभ बच्चन को 2021 फीफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर क्रिस्टोफर नोलन और मार्टिन का शुक्रिया अदा किया और अवार्ड संग अपनी फोटो शेयर की। रिप्ड जींस पर अब ताहिरा काश्यप ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। इस वीडियो को शेयर करते हुए ताहिरा ने कैप्शन में लिखा, कम से कम रिप्ड जींस नहीं पहननी है। एक्ट्रेस रुबीना दिलैक एक बार फिर टीवी शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की पर लौट रही हैं, जिसका नया प्रोमो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता हरमन बजेजा साशा रामचंदानी संग शादी के बंधन में बंध गए। हरमन की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हाल ही में अभिनेता मनोज बाजपेयी को कोरोना हुआ था। अब खबर है कि उनकी पत्नी नेहा भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। दिया मिर्जा का इन दिनों एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिया एक छोटे से पप्पी के साथ नजर आ रही हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।